हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है, उसका पार्ट नंबर 6, जिसमें हम आईज और ईयर को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक अपना हार्मोन्स और डिसऑर्डर्स के ऊपर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा अगले टॉपिक्स में। और गाइज बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, आईज और ईयर के बारे में, इनके वर्किंग के बारे में आज हम समझेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज हम जानने वाले हैं। हालांकि आप आईज के बारे में पहले से ही जानते हैं तो ज्यादा आपको टेंशन की बात नहीं, थोड़ा सा ईयर के बारे में बस आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, और आई होप कि आपको सारी स्पेलिंग्स वगैरह अच्छे से याद होंगी। ठीक है, और ब्रेन की चैप्टर की सब कुछ। ठीक है, और आपको इसके पहले के सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आज हमको पढ़ना है सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में। एग्जैक्टली भाई रिसेप्टर्स क्या है और सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स वो चीज होती है जो किसी चीज को रिसेप्ट करती है। रिसेप्ट मींस जैसे कि आपके हाथों में अगर कोई भी बाहर से इफेक्ट पड़ा तो उस इफेक्ट को आपका हैंड क्या करता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उस स्टिमुलस को, आपका हाथ जल रहा है तो आपको पता चलता है। आपको कैसे पता चला, तो आपके बॉडी के अंदर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, वो सिग्नल को कंटेन करते हैं। तो रिसेप्टर्स माय डियर हमेशा सिग्नल को इनटेक करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं थ्रू द न्यूरॉन्स टू द ब्रेन। ठीक है, ये बात आपको जान के रखनी है। तो सेंसरी रिसेप्टर्स बहुत सारी स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर भी स्पेशलाइज्ड होती है, और ये बॉडी के अंदर वेरियस टाइप्स के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं अपने पास, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट से मिलता हो। तो ऐसे रिसेप्टर्स को हम सेंसरी रिसेप्टर्स कहते हैं। मतलब वो रिसेप्टर जो सेंस करता है। अगर आपको किसी ने टच कर दिया तो आपको सेंस होता है कि किसी ने आपको टच किया है, तो वही आपका रिसेप्टर ने पहले सेंस किया, तब आपको सेंस होता है। तो गाइज इसी तरीके के बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, हम इनके बारे में जान लेते हैं जल्दी जल्दी सारी इंफॉर्मेशंस को। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सटेरो रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि बाहर से, मतलब एक्सटेरो मतलब बाहर से, ठीक है, रिसीव करता है बाहर से आने वाले स्टिमुलस को, यानी सिग्नल को। और एक होता है इंटेरो रिसेप्टर्स, यानी कि अंदर से ही, बॉडी के अंदर से जो स्टिमुलस आती है विद इन दी बॉडी, तो उसको कहते हैं इंटेरो रिसेप्टर्स। तो दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। अब पहला है एक्सटेरो रिसेप्टर्स, जो कि बाहर से आने वाले किसी भी तरीके के रिसेप्टर, जैसे किसी ने आपको टच किया, किसी ने आपको मारा, कुछ भी किया, तो वो आपको पता चलता है। तो एक्सटेरो रिसेप्टर्स बाहर से आने वाले स्टिमुलस या सिग्नल को हमेशा अपने पास रखता है। चलिए देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो ये बेसिकली 6 टाइप के हैं। पहला है फोनो रिसेप्टर्स, स्टैटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स। इन सभी को आपने अच्छे से फील किया है और इन सभी के बारे में अच्छे से देखते हैं। सबका मीनिंग समझ जाएगा ना तो आप सब जान जाओगे। देखो, फोनो रिसेप्टर, फोनो मतलब होता है साउंड, फोन मीन्स साउंड, रिसेप्टर मीन्स जो साउंड को रिसेप्ट करता हो। ठीक है, तो ये साउंड को, यानी कि आपको किसी ने कुछ बोला, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, तो आपके अंदर फोनो रिसेप्टर एक्टिव है। ठीक है, तो अब जब सुनने वाला है तो अपने बॉडी में सुनता कौन है, सिर्फ ईयर सुनता है, तो इंटरनल ईयर ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, और ये साउंड रिसेप्शन करता है। अगला है स्टैटो रिसेप्टर। स्टैटो रिसेप्टर भी गाइस कहीं ना कहीं साउंड से ही रिलेटेड है, बट ये इंटरनली, मतलब कि इंटरनली कैनाल्स के थ्रू, पाइप के अंदर कैनाल्स में ये जो भी अंदर साउंड आएगा उसको रिसेप्ट करता है। ये इंटरनल ईयर के अंदर हेल्प करता है और बहुत सारे कैनाल्स में मदद करता है। ये मतलब कि बॉडी के अंदर साउंड को अच्छे से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में मदद करता है। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के साउंड आ गए तो आपके बॉडी में उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ता है ना, तो वैसे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है फोटो रिसेप्टर। माय डियर वी ऑल नो दैट कि फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर लाइट आती है तो उसको रिसेप्ट करता है। तो हमारे बॉडी में लाइट सिर्फ आईज के पास ही जाती है। अब लाइट इन द सेंस कि मैं सनलाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइट की बात कर रहा हूं, किसी भी लाइट की। जैसे कोई भी बॉडी से लाइट निकलती है, आपको पता भी होगा फिजिक्स में कि हमने पढ़ा है कि हम किसी भी चीज को तभी देख पाते हैं क्योंकि ईच एंड एवरी बॉडी अपने बॉडी के अंदर से लाइट को एमिट करती है। तो अभी कोई भी, आपका फोन भी लाइट इमिट कर रहा है, आपके शर्ट इमिट कर रही है, आपकी बॉडी भी आपको लाइट इमिट करती है। तो लाइट जो होती है उसको रेटिना, आईज का जो हमारा रेटिना होता है वो कैप्चर करता है, तो उसके पास फोटो रिसेप्टर्स होती हैं। ये बात आपको समझना है, जो कि विजन अच्छे से बनाता है। विजन मतलब देखना। थर्मो मीन्स होता है हीट। ठीक है, थर्मो मीन्स होता है हीट, यानी कि जो हीट को रिसेप्ट करता हो। आपको गर्मी लगती है, आपको पता चलता है, तो ऐसा कौन करता है, सिर्फ आपकी स्किन पता कर सकती है। तो ये हीट के अंदर जो भी चीजें होती है, हीट या कोल्ड यानी टेम्परेचर, तो उसको रिसेप्ट करने का काम थर्मो रिसेप्टर, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे मैकेनो रिसेप्टर, यानी कि जो हमारे बॉडी में मैकेनिकल टच या पेन, प्रेशर, डीप प्रेशर, अगर किसी कोई आपको प्रेशर लगाता है
तो वो सारी चीजें मैकेनो रिसेप्टर आपकी बॉडी के अंदर मशीनरी वर्क जो होता है, जैसे प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, सारी चीजें, तो ये ऐसे वाले रिसेप्टर्स हमारे बॉडी की स्किन में ही होते हैं। अगर कोई आपको प्रेशर लगा रहा है, कोई आपको टच कर रहा है, कोई आपको फोर्स लगा रहा है, तो ये आपके स्किन के अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, ये पता करते हैं कि हाँ ये ऐसा टच है, ठीक है, तो ये आपको सेंसिटिविटी पता चलती है। आगे अब ऐसे कीमो रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर्स मतलब की, तो ये दो टाइप के हैं, एक है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, दूसरा है गस्टेटो रिसेप्टर्स। माइडर हमने इसके पहले ही गस्टेटो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा है। गस्टेटो ये हमारे टंग में होता है, जो कि हमारे अंदर टेस्ट के फॉर्म में हेल्प करता है। टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग में, जो कि हमें टेस्ट बताते हैं कि ये मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कैसा है, ठीक है। वैसे ही ऑल्फैक्टरी मतलब होता है कि सूंघना, यानी कि स्मेल या ऑडर, ठीक है। तो जैसे ही आपकी सुगंध है वो आपके नोज के पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो पता करते हैं। और ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के 10 से ज्यादा 1000 टाइप्स के स्मेल्स को हमारी बॉडी लाइफ टाइम सूंघती है, ठीक है। तो 10,000 से ज्यादा आप उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हो, आपको इवन याद भी नहीं है, इतने ज्यादा आप स्मेल्स को रिसेप्ट कर सकते हो, इतने ज्यादा स्मेल की सेंसिटिविटी आपके नोज में होती है, ये बात आपको समझ के रखना है। और बहुत सारे स्वीट है, बिटर है, सॉल्ट, सोर, सभी तरीके के आप टेस्ट को पता करते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एक्सटर्नल वाले, लेकिन इंटरनल वालों की बात करते हैं। तो पहला है इंटेरो रिसेप्टर्स। तो माय डियर इंटेरो मींस अंदर और रिसेप्टर यानी कि अंदर की तरफ, तो फ्रॉम द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। जैसे कि आपको अभी सपोज यूरिनेशन आ रहा है, ठीक है, आपको यूरिनेशन हो रहा है, या आपको भूख लग रही है, ठीक है, सो थर्स्ट लग रही है, आपको प्यास लगी है, कुछ भी आपको है, तो ये आपके बाहर से पता नहीं चलता, ये आपके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स बताते हैं। तो इस तरीके के रिसेप्टर, आपको प्यास लगी, आपको भूख लगी, आपको पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक चेंज हो रहा है आपकी बॉडी में, कोई और चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, तो ये सब इंटेरो रिसेप्टर की मदद से हेल्प चलता है। फिर है प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। तो ये मैटर जैसे ज्वाइंट है, प्रोप्रियो मतलब होता है ज्वाइंट, ठीक है, तो टेंडॉन्स, लिगामेंट्स जो आपकी बॉडी में होते हैं ज्वाइंट के लिए, तो ये सारे आपके मसल्स वगैरह बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं पेन वगैरह में, सब में। फिर ऐसा है बैरो रिसेप्टर्स। तो बैरो रिसेप्टर्स माय डियर अपने बॉडी के अंदर मैकेनो रिसेप्टर के फॉर्म में ही हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है, बट फिर भी ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मतलब साइनस वगैरह में, जैसे कि प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ एट्रिया है, वेना कावा है, फिर ऐसे एओर्टिक आर्क है, करोटाइड साइनस, ये सब हमने हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ा है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। तो ये सारी चीजें, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ये सब इसका काम होता है बैरो रिसेप्टर्स का। बैरो मींस होती है पाइप्स। पाइप्स कौन सी हमारी बॉडी में होती है? वेसल्स। कौन कौन सी? आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज वेन्स में ही ब्लड बहता है, उसी के प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर वगैरह जैसे फंक्शंस को बैरो रिसेप्टर्स हमारा मेंटेन करता है। तो ये बातें आपको माइंड समझ के रखनी है। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं अपने टॉपिक में, मेन आईज में। तो आईज में कौन सा रिसेप्टर था? फोटो रिसेप्टर था, ठीक है, ये आपको समझना है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, तो आईज के बारे में जानते हैं एग्जैक्टली आईज क्या होती है। तो माय डियर आईज अपने पास पेयर ऑफ होती है, दो आंखें होती है, किसी के पास 3 रहेगी तो मुझे बता देना, सभी के पास सिर्फ 2 ही आंखें होती है, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे नहीं नहीं दबंग वाले के पास 4 हैं, एक 2 पीछे हैं 2 आगे हैं, अरे वो पगला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये यहाँ पे ये सब मूवीज है, बॉलीवुड मूवीज साइंस के बच्चों को पागल नहीं बना सकती है। वी ऑल नो दैट किसी को 4 आंखें नहीं होती हैं, और 2 चश्मा लगाने से 4 आंखें नहीं बन जाती हैं। हम सब साइंस के बच्चे हैं, एक बार आर्ट्स और कॉमर्स का बच्चा रहेगा चलो ठीक है मान लो भाई, ठीक है, लेकिन हम सबको कैसे एडा कोई बना सकता है? वी आर मेच्योर, ठीक है। सो द आईज आर पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द विजन। हमारे पास पेयर होती है, मतलब आईज ही हम सबको मालूम है। तो पहला पॉइंट आपका बन गया, आसान पॉइंट है, याद कर लो अभी के अभी। दूसरी बात, कितना चिंदी बात यार, ये स्कल के पास होती है, स्कल के पास ये आपको समझना है। जो हमारे पास कुशियन नाम का एक होल होता है, आपने देखा ना, जब आप हमारा पूरा स्किन निकाल दो तो अंदर ऐसा राउंड राउंड 2 चीजें अपने को मिलती है, मतलब आपने को पता है ना कहाँ पे? आपके स्कल के नीचे 2 ऐसे यहाँ पे जगह मिलती है, एम्प्टी जगह, जिसको हम कुशियन कहते हैं, कुशियंस। यहाँ पर अपनी आईज लोकेटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट में देखो ऐसा राउंड राउंड रहता है ना, जो उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आईज होती है वो सभी के सभी स्फेरिकल और राउंडेड शेप में होती है, किसी की रेक्टेंगुलर शेप में होगी मुझे बता देना, ठीक है। तो आई बॉल राउंडेड ही होता है, ये बात आपको जान के रखना है। तीसरी बात मैटर ये है कि जो आईज होती है इनको हमारे अंदर का बोन्स और आईब्रोज, अपर और लोअर आईब्रोज या आईलिड्स, आई लैशेस, लैक्रिमल टीयर ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जानते हो क्या होता है? जो आंसू निकलते हैं, जहां से टीयर आपके निकलते हैं, आप रोते हो ना, नाटक करते हो जब भी आप लोग रोने का, खासकर गर्ल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो ये जो होता है ना टीयर आपके लैक्रिमल ग्लैंड से निकलता है। ऐसे ही बोन्स, आईब्रोज, अपर एंड लोअर, ये जो सारी चीजें होती है ये सब हमारे आईज को प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब ऊपर के आईब्रोज हो गए, ठीक है, ये ऊपर के आईब्रोज हो गए, ये देखो ऊपर के आईब्रोज हो गए, ठीक है, यहाँ पे हमारी आंखें होती हैं, ये हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही मतलब ये बोन से पूरा, ये सब हमारे बॉडी के अंदर के आईज को कवर करते हैं।
हम थोड़ा सा आइज के बारे में जानते हैं गाइस। ये आपने 10th के चैप्टर नंबर 7 लेंसेस में भी पढ़ा होगा, जहां पे मायोपिया, बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में आपने पढ़ा था। बट यहाँ आज आपको वो सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस आइज कैसे फंक्शन करती है, कैसे हमको कोई चीज दिखाई देती है, वही हमको जानना है। ठीक है, तो ये देखो, ये आइज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको जान के रखना है। ये देखो, ये हमारा लेंस है। हमारे आइज के पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये बात आपको जान के रखनी है। नेक्स्ट, सबसे आउटर एरिया अपने आइज का कॉर्निया है, जिसे हम बाहर से देखो वो ग्रे कलर का या ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का, जिसके जैसे जीन्स होते हैं वैसा होता है। फिर अंदर हमारा ये आइरिस है, फिर ये लेंसेस है, आप देख सकते हो। आइरिस हमारा जैसे क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर होता है, ये प्यूपिल है, आप यहाँ पे देख लो हल्का सा ये प्यूपिल है पूरा ये वाला पार्ट। ठीक है, और ऐसी एंटेरियर चैम्बर होता है, जिस चैम्बर में सारा लेंस वगैरह सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। फिर ऐसे गाइस यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये लिगामेंट क्या करते हैं, जिसे हम पैपिलरी मसल भी कहते हैं, पैपिलरी मसल। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ उसे, देखो रेड रेड में, अच्छा मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक में मैंने ऐसे बना दिया। देखो ये यहाँ पे मसल्स होती हैं, यही मसल्स माय डियर ये लेंस को अपने पास कैप्चर करके रखती हैं, लेंस को प्रॉपर एकदम प्लेस पे रखती हैं। अगर यही मसल्स जब हम बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़े बन जाते हैं, तो ये मसल्स काम करना बंद कर देती है, क्योंकि देखो बुढ़े लोगों की मसल्स बहुत ही स्मूथ हो जाती है। तो इसी वजह से ये आई का जो लेंस होता है ये इधर उधर मूव करने लगता है, तो फिर हमको बराबर दिखाई नहीं देता है। तो चलो देखते हैं कि दिखता कैसे है हमको। तो गाइस कभी भी हमारे यहाँ से ऐसे लेंस से लाइट आती है और सारी लाइट आके हमारे रेटिना पे पड़ती है, रेटिना पे आती है। अब रेटिना में क्या होता है ना कि रेटिना हमारा फोटो रिसेप्टर को कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? फोटो रिसेप्टर, जो कि लाइट्स को कैप्चर कर लेता है, रिसेप्ट कर लेता है, और उस लाइट को रिसेप्ट करके क्या करता है आगे ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, किसके थ्रू? ऑप्टिकल नर्व के थ्रू क्या करता है? उसे ट्रांसफर कर देता है। तो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू आगे जाएगा और फिर हमारे ब्रेन के पास जाएगा। माय डियर, आंखों को दिखता कभी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना। अगर आप सोचते हो कि हमारी आंखें देख सकती हैं तो दिस इज नॉट फेयर। ये जस्ट कॉलोकली हम लोग ये शब्द को यूज करते हैं। कॉलोकली मीन्स बोलचाल भाषा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि हमारी आंखें देखती हैं, बट वी आर दी साइंस स्टूडेंट्स, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी आंखें कभी देखती नहीं है। ये जस्ट एक देखने का डिवाइस है, देखने का काम हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, तो ब्रेन के पास जैसे ही फोटो रिसेप्टर्स उस लाइट को लेकर के आएंगे तो हमारे ब्रेन के पास मेमोरी होती है, मेमोरी। तो वो मेमोरी में क्या होता है कि छपा रहता है कि हाँ ये है हमारे इस चीज का फोटो, ये है हमारे टीचर का फोटो, ये है हमारे इन सर का फोटो, ये हमारे मॉम, ये हमारे डैड, ये हमारी बुक, ये फिजिक्स की बुक, ये केमिस्ट्री की बुक, सबकी फोटो हमारे ब्रेन में छपी होती है। ठीक है, तो हम तुरंत रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये फोटो इसकी है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। ठीक है, ये बात आपको जान के रखनी है। सो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट गाइस आपके ब्रेन के बारे में, या ब्रेन और आइज का रिलेशन। तो ये ऑप्टिकल नर्व जो होता है, ये ऑप्टिकल्स यानी कि जो लाइट्स होती है उसको ब्रेन तक ले जाने में काम करता है। और ये ऑप्टिकल नर्व को लाइट्स कहाँ से मिलती है? तो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। कहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं? ये हमारे यहाँ पे रेटिना के पास, रेटिना में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और यही फोटो रिसेप्टर्स माय डियर हेल्प करते हैं मतलब लाइट्स को कैप्चर करने में। और जैसी जिसे पेड़ की लाइट है, किसकी लाइट है? सबकी लाइट हमारे ब्रेन में जाती है। ठीक है, ये आपको जान के रखना है। अब बाकी आप पढ़ लो स्क्लेरा क्या है, वो जो व्हाइट कलर का अपने आंख में सफेद कलर का दिखता है ना, वो स्क्लेरा है। फिर कोरॉइड है, फोविया है, ब्लाइंड स्पॉट देख लो क्या होता है बताता हूं। देखो, अब देखो माय डियर, ये है हमारा ऑप्टिकल नर्व। ठीक है, अब अगर मान लो गाइस, अगर मान लो आपकी आंखों में देखो, कब आप, अब देखो सो सिंपल आइडिया, सो सिंपल। अगर मान लो आपके ऑप्टिकल नर्व को फोटो यानी लाइट्स को चाहिए ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, तो इसको लाइट चाहिए अगर, तो आपका जो यहाँ पे ये जो रेटिना है, येलो येलो, ये जो रेटिना है, इसके पास लाइट आनी चाहिए ना, तब आएगा ना। लेकिन अगर मान लो किसी ना किसी कारण से आपकी जो इमेज है ऐसे आ रही है इमेज, और ये इमेज इस रेटिना में ना बन के, यहाँ पे इस पॉइंट में ना बन के यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे बन जाए, तो ये यहाँ पे बननी चाहिए ना इमेज, बट ये यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे बनेगी तो लाइट कैसे? अपने फोटो रिसेप्टर तो रेटिना के पास होती हैं, फोटो रिसेप्टर रेटिना के पास होते हैं, लेकिन जब रेटिना में लाइट आ ही नहीं रही है, सिर्फ यहीं पे बीच में आई बॉल है, ये पूरा बॉल जैसा होता है। अब रेटिना की वॉल में लाइट पड़ ही नहीं रही है, पहले ही गिर गई, तो कैसे लाइट अपने को दिखेगा? सो दीज आर दी ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कहीं भी लाइट नहीं आनी चाहिए, लाइट सिर्फ इसी एरिया में आना चाहिए, जो कि हमारा ये रेटिना है, जिसके पास फोटो रिसेप्टर होते हैं, जो कि फोटो को अपने पास रिसेप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं उस स्टिमुलस को, उस सिग्नल को, और फिर वो आगे ट्रांसफर कर देगा। तो ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहां पे अगर लाइट पड़ी तो हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर वो लाइट ही आगे नहीं जाएगी ना, तो कैसे हमको दिखाई देगा? चलो, अब हम सारे धीरे धीरे पार्ट्स के बारे में जानेंगे। स्क्लेरा है, रेटिना है, कोरॉइड, फोविया, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, इन सब के बारे में हम लाइन से पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है स्क्लेरा।
या स्क्लेरोटिक भी हम इसे कहते हैं। तो स्क्लेरा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये गाइस फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। मतलब कि आपने देखा होगा कि अगर आप अपनी आई लिड में से अपने व्हाइट वाले आंखों को दबाओगे तो वो दब जाती हैं। ये फाइब्रो इलास्टिक होती हैं, मतलब ये मूव कर सकती हैं। ठीक है, ये बात आपको समझना है, जो कि फाइबर के कोलेजन से बना होता है। ठीक है, ये बात आपको जानना है। कोलेजन एक नाम का प्रोटीन होता है, बस इतना याद रखो। फाइबर्स भी आप कह सकते हो, फाइबर्स होता है कोलेजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आई बॉल्स मसल्स से कनेक्टेड होती है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ब्रेन के पास मसल्स होती हैं, उनसे ये आईज हमारी कनेक्टेड रहती है। ये बात आपको जान के रखनी है। जो स्क्लेरा होता है ना मर्डर, ये व्हाइट इन कलर का होता है। आपने देखा होगा जो हमारे ब्लैक के प्यूपिल के बगल में या फिर अपना आइरिस के बगल में जो व्हाइट व्हाइट चीजें हैं वो उसका व्हाइट रहता है, तो वो स्क्लेरा कहलाता है। किसी किसी का रेड होता है, हल्का सा रेडिश एंड हल्का सा व्हाइटिश रहता है, व्हाइट एंड रेड। तो जो ज्यादा सोते वगैरह नहीं है उनका थोड़ा ऐसा रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है। दिस इज द नॉर्मल थिंग। ठीक है, ये आपको जान के रखना है। हाँ, जो ज्यादा नींद नहीं लेगा, थोड़ा सा ऑड लगता है आपको, बट दिस इज नॉट द वे। ठीक है, वो जस्ट थोड़ा मेहनत की वजह से ऐसा हो जाता है। नाउ इट इज स्लाइटली बल्ज्ड आउट। अब देखो हल्का सा वो बाहर निकला होता है, बल्ज्ड आउट, बाहर की तरफ निकलना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपको एक भूत दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी, आगे मैं दिखाने वाला हूं, टेंशन मत लो। तो बल्ज आउट है, ये हमेशा लाइट को फोकस करने के लिए हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ रेटिना। तो ये सारे अपने स्क्लेरा का काम है। ऐसे आगे बढ़ते माइडियर कोरॉइड के बारे में जानते हैं। कोरॉइड एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, सो कोरॉइड को मैंने आपको दिखाया था, देखो हेयर इज द कोरॉइड। देखो मिडल वाला रेड वाली लेयर, जो रेड वाली लेयर है ये कोरॉइड होती है। ये बात आपको जान के रखनी है, कोरॉइड है। ठीक है, चलो कोरॉइड के बारे में जान लो जल्दी जल्दी। तो ये मिडल लेयर होती है, बोला ना बीच में थी, मिडल और वेस्कुलर होती है, और पिगमेंटेड लेयर है, मतलब लाल कलर की, रेड इन कलर होता है। ये पिगमेंटेड, पिगमेंट मींस कलर होता है। ठीक है, ये बात आपको जाननी है। इसके 3 रीजन होते हैं, 3 रीजन। पहला है कोरॉइड प्रॉपर, प्रॉपर नाम है कोरॉइड प्रॉपर, नाम ही है उसका कोरॉइड प्रॉपर। दूसरा है सिलियरी बॉडी और तीसरा है आइरिस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको सिलियरी या पेपिलरी मसल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, क्या होती है यहाँ पे आपको ध्यान देना। सो गाइस यहाँ पे जो इसी को हम पेपिलरी या सिलियरी कहते हैं। फिलहाल अभी आपकी बुक में सिलियरी दिया है, तो यू कैन यूज द वर्ड सिलियरी। ठीक है, तो ये अपने लेंसेस को कैरी करता है। और इसके बाद पहला है कोरॉइड प्रॉपर का एरिया, फिर उसके बाद आपका सिलियरी वाला, और एक है आइरिस वाला। देखो यहाँ पे ये आइरिस वाला। तो 3 पार्ट्स हैं इसी रेड वाली ईयर के। ठीक है, अब आपको समझ गया होगा। चलो तीनों के बारे में जानते हैं। तो कोरॉइड प्रॉपर जो होता है ये नॉर्मली पिगमेंटेड नेचर का होता है, और ये स्क्लेरा के लाइंस यानी कि बाहर प्रेजेंट होता है स्क्लेरा के, यानी जो व्हाइट कलर का होता है उसके बाहर प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ये अपनी आंखों को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है रेटिना को। ठीक है, चलो सिलियरी बॉडी क्या करते हैं माय डियर, ये बहुत ही मस्क्यूलर, थिक और रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके पास आइरिस का और कोरॉइड का जंक्शंस बनाता है ये, और ये अपने लेंसेस को भी मेंटेन करने में मदद करता है। चलो अब आगे जानते हैं माय डियर, व्हाट अबाउट द आइरिस। अब देखो ये आइरिस क्या होता है, यहाँ पे है आइरिस। आइरिस के बारे में जानते हैं। आपने ये सब 10th में पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके फाइन, पढ़ लो, क्या जाता है मेरा पढ़ा के। और वैसे भी सारा ये जनरल नॉलेज जैसा इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आप ही बताओ कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ अधिक से अधिक, बताओ जरा। मैं यही कहूंगा, अगर मैं आपकी स्किन के बारे में, आप खड़े हो और आपकी स्किन के बारे में बताना स्टार्ट करूं, तो क्या बोलूंगा, हाँ ठीक है आपकी स्किन जो है थोड़ी सी ब्राइटिश है। ठीक है, आप ब्लैक हो या फिर आपकी ब्राइटिश है, आपके नेल्स बड़े हैं, आपके नेल छोटे हैं। मैं और क्या बता सकता हूँ, ये बताओ ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी। ठीक है, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं, आपको यही जो लिखा है वही बता सकता हूं मैं भी। तो आइरिस, आइरिस क्या होता है, ये स्क्लेरा और कॉर्निया का एक जंक्शन है। ये बात आपको जान के रखनी है। और ये बेंड होता है कैविटी आई बॉल को इधर से उधर मूव करने में भी मदद करता है। और एक कलर्ड पिगमेंटेड होता है, और उसी को हम पार्टीशन को आइरिस कहते हैं। बहुत ही कलर्ड होता है। नाउ लेंस क्या होता है माय डियर, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो अपने बॉडी के अंदर का लेंस है, दुनिया का कोई भी लेंस मूव नहीं करता है, ना ही कोई लेंस इलास्टिक होता है। बट हमारे अंदर का एक ऐसा लेंस जो कि कॉन्वेक्स होता है और ट्रांसपेरेंट रहता है, इलास्टिक होता है, बाय कॉन्वेक्स है स्ट्रक्चर का होता है। मतलब कि बाय कॉन्वेक्स इन द सेंस कि ये एक कॉन्वेक्स हो गया और ये दूसरा कॉन्वेक्स, तो दो बाय कॉन्वेक्स कहला गया। समझ गया, इस तरीके से बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। हमारी जो आई बॉल होती है ना, ये सस्पेंडेड होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। मतलब कि अगर देखो हम सो रहे हैं तो हमारे आंखें अंदर ना चली जाएं, समझ रहे हो, तो एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होती है कि जिससे कि हमारी आईज फिक्स रहे। आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप जब देखो नीचे झुकते हो तो आपकी आंखें हल्का सा नीचे आ जाती हैं। आप कैमरे में एक बार रिकॉर्ड करके देखो। और जब आप सोते हो तो आपकी आंखें एकदम अंदर चली जाती हैं और आपके आईज के जो नीचे का मतलब बोन है वो दिखने लगता है हल्का सा, यू कैन टच इट।
ठीक है। सो वो आपको अच्छे से एकदम समझ सकता है। तो वो लिगामेंट्स कनेक्ट करती है अपने आईज को, जो कि पूरा आई बॉल मूव कर सकता है, ठीक है। ये बात आपको जान के रखनी है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट ही वो चीज है जो कि कैविटी के अंदर जो आपकी आंखें होती हैं उनको अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। और विट्रियस चैम्बर, अब देखो विट्रियस चैम्बर क्या है मैं आपको बताता हूं। आपकी आंखें कहां होती है, स्कल का जो ये देखो एरिया होता है, ऐसा ब्लैक ब्लैक ऐसा जो एरिया है ना, यहीं पे अपनी ये आंखें अंदर रहती हैं और ऐसा आगे पीछे मूव करती हैं, आगे पीछे ये मूव करती हैं, ठीक है। ये आपको जान के रखना है। देखो ये आगे पीछे ऐसी आपकी आंखें जो है ये मूव करती हैं, ठीक है। चलो, तो अब ये जो गाइस आंखें हैं तो ये किस चैम्बर में है, मतलब ये कौन से एम्प्टी जगह में है, वो जो भी जगह है उसी को हम विट्रस चैम्बर कहते हैं, विट्रियस चैम्बर आप ऐसा कह सकते हो। सो दैट वन इज द विट्रियस चैम्बर, जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर को कंटेन करता है जिससे कि अपनी आंखें मूव करती रहें, ठीक है। ये आपको समझना है, मतलब सॉफ्टनेस आपकी आंखों को मिलती रहे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट चीज होती है आपकी आईज। चलो ना, रेटिना के बारे में आप जानते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। मतलब आपके घर में अगर पुराने जमाने में आप चले जाओ और आपके घर में टीवी आए, क्योंकि टीवी तो रहेगी नहीं पुराने जमाने में, तो पर्दे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो व्हाइट कलर का पर्दा होता है, तो व्हाइट कलर के पर्दे में जब आप लाइट का फोकस करोगे तो आपको पिक्चर दिखती है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ है, आपका आईज भी पुराना मॉडल है, मतलब आपके आईज में भी पर्दे हैं, अभी डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है। मतलब जस्ट यार वो एक डिवाइस है, अगर आप अपनी आंखों को निकाल लो और कोई मशीन लगा दो जो कि बाहर के फोटो यानी कि लाइट्स को आपके ब्रेन तक पहुंचाए, तो आप फिर भी देख पाओगे, ठीक है। ये बात आपको समझना है। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई मशीन डेवलप नहीं हुई है, तो हम कह नहीं सकते, ठीक है। हालांकि 10 से 20 साल बाद ऐसा हो जाएगा, डोंट वरी ना। आगे बढ़ते हैं। तो रेटिना एक डेलिकेट, मतलब बहुत कमजोर, ठीक है, इनर मोस्ट और वेस्कुलर लाइट सेंसिटिव लेयर होती है। सेंसिटिव मींस जो लाइट को सेंस करता हो। इसके दो रीजन होते हैं, एक सिंगल लेयर जो कि पिगमेंटेड होता है, और दूसरा यहाँ पे सिंगल पार्ट लाइंग इन द कोरॉइड। दो पार्ट्स इसके पास होते हैं। और गाइस इसका जो आउटर पार्ट है वो पिगमेंटेड यानी कलर्ड होता है। अब ये कोई बताने वाली बात है, ये तो बस आप पढ़ भी लोगे तो भी आप जान जाओगे यार, ठीक है। तो इसका इनर वाला पार्ट या आउटर पार्ट जो होता है पिगमेंटेड रहता है, ये आपको जान के रखनी है। जो इनर लेयर है इसके पास 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि आउटर जो पार्ट रहेगा, इसका आउटर पार्ट वो फोटो सेंसिटिव लेयर मोड में रहेगा। मतलब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप आ जाओ, ये आपको आउटर वाला पार्ट दिख रहा है, ये देखो ये आपका आउटर पार्ट है, मतलब फोटो सेंसिटिव सेल्स को ही कंटेन करता है। और इनर पार्ट इसका कोरॉइड की तरफ वाला रहेगा, तो ये वाला इसका पार्ट ये कुछ कंटेन नहीं करता। ये बात आपको जाननी है। आउटर पार्ट ये क्यों है, क्योंकि लाइट यहीं से आके यहीं पे पड़ती है ना, दिस इज द आउटर पार्ट। और ये जो यहाँ पे बीच वाला है जो कि अपने कोरॉइड से कनेक्टेड है, वो इनर पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको जान के रखना है, आउटर पार्ट में ही हमेशा लाइट्स आती है और इसीलिए वाइडर वो फोटो सेंसिटिव भी होता है, ठीक है। जो मिडल लेयर होती है वो बायपोलर नर्व सेल को कंटेन करता है। मतलब मान लो अगर देखो ये आपका रेटिना है, ठीक है, फिर इसके बीच में आपका कोरॉइड है, देखो ये कोरॉइड हो गया, मतलब ये वाला रीजन ये आपका पूरा कोरॉइड है, ठीक है, जिसको मैंने ऐसा डैश डैश कर दिया, ये पूरा आपका कोरॉइड है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इसके बाहर आपका यहाँ पे फ्लोविया हो गया, फ्लोविया जो वहां पे लिखा था फ्लोविया, ठीक है। चलो, तो ये जो आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपकी लाइट आएगी, समझ रहे हैं, ये लाइट आएगी, तो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स रहेंगे, ठीक है। फिर इसका जो मिडल वाला पार्ट है, मिडल बीच में रहेगा, बीच में आपके क्या रहेगा, यहाँ पे बायपोलर रीजन। और जो इनर लेयर है यानी कि एकदम अंदर की लेयर, वहां पे यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स होती हैं, जो कि ये यानी कि सेंसरी सेल्स। गैंग्लियन मींस क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ द सेल्स, न्यूरल सेल्स का नेटवर्क, जो कि कोई भी रिसेप्टर से जो भी सिग्नल मिलते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं। और फिर आगे ऐसे इनमें ऑप्टिक नर्व्स लगा होता है जो कि ब्रेन को जाता है, तो ब्रेन को पहुंचा देगा लाइन सारी चीजें और ब्रेन को मिल जाएगी। तो इस तरीके से सारे काम होते हैं ना। अभी फोटो रिसेप्टर के बारे में जानते हैं कि भाई रेटिना तो है, उसके पास किस तरीके के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। अब सेल्स ही होते हैं, हमारी पूरी बॉडी सेलुलर बॉडी है, सेल से ही बनती है। तो कौन कौन से सेल्स होते हैं फोटो रिसेप्टर्स में, तो फोटो रिसेप्टर्स कोई और चीज नहीं, ये सेल ही कहलाता है। और ये दो टाइप के सेल है, एक है रॉड सेल्स और एक है कॉन सेल्स। चलो अब देखो यहाँ पे हमको कभी कभी देखो किसी हम बोलते हैं ना कि हमारे दादाजी को अंधेरे में दिखाई देता था, हम ऐसा बोलते हैं ना, उनकी विजन्स बहुत तेज थी और आज हमें स्पेक्स लग गया, तो हम बोलते हैं ना ऐसा। किसी को अंधेरे में दिखाई देता है, किसी को उजाले में दिखाई देता है, किसी को दोनों जगह में दिखाई देता है। फिलहाल हम दोनों को दोनों जगह में दिखाई देता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो रॉड सेल और कॉन सेल, इसके बारे में हम समझते हैं। तो गाइस इनमें से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, लाइट के लिए जो सेंसिबल होती है वो प्रोटीन्स कंटेन करते हैं ये सेल्स, जिसे हम फोटो पिगमेंट भी कहते हैं। मतलब ऐसा प्रोटीन जो कि लाइट को सेंस करता हो तो उसे हम फोटो पिगमेंट्स कहते हैं। ये बात आपको जान के रखनी है माय डियर। हमारा जो कोन सेल होता है ना, ये कोन सेल रिस्पॉन्सिबल होता है दिन में आने वाली लाइट्स को, यानी फोटोपिक भी हम इसे कह सकते हैं। फोटोपिक क्यों, क्योंकि ये लाइट्स को, दिन वाली लाइट्स को अपने पास कलर कर सकता है, दिन वाली लाइट को ये रिसेप्ट करता है, ठीक है। चलो
आगे जो रॉड सेल होता है, ये रॉड सेल डिम लाइट, यानी कि इसको हम सोटोपिक सेल भी कह सकते हैं या स्कोटोपिक सेल भी कह सकते हो, आप जो प्रोनाउंशिएट करो, ये रात के विजन को ज्यादा देख पाता है, ये बात आपको समझनी है। और गाइज अपने पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन पर्पल और रेड कलर प्रोटीन होता है, और ये हमारे बॉडी के अंदर जो विटामिन ए होता है, इस विटामिन ए का डेरिवेटिव है, और यही हमारे बॉडी के रॉड सेल में, हमारे फोटोरिसेप्टर के रॉड सेल में, कौन सा, रॉड सेल में, तो रॉड सेल में यही रोडोप्सिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और कौन सेल में, कौन सा, फोटोपिगमेंट, यानी कि जितने भी, हालांकि दोनों में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, बट रोडोप्सिन में, रोडोप्सिन जो होता है वो हमारे रेड सेल में प्रेजेंट रहता है या रॉड सेल में प्रेजेंट रहता है, जो कि एक फोटो रिसेप्टर सेल है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक है, रॉड सेल है, नॉट रेड सेल, ठीक है। चलो आपको समझ गया अच्छे से। चलो अभी आगे देखते हैं। तो दो टाइप के फोटो रिसेप्टर थे, रॉड सेल और आपका कोन सेल। ना इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये है हमारा पूरा का पूरा, ये हमारा पूरा रेटिना है, मतलब वो छोटी सी लेयर को हमने यहाँ पे इतना बड़ा मतलब बड़ा कर दिया है, ये हमारा पूरा रेटिना है, ठीक है। देखो रेटिना में लाइट्स पहले देखो आ रही है, अब यहाँ पे नर्व्स के बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, मतलब ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ, लाइट्स अच्छे से, सब कुछ अच्छे से एकदम मस्त तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। आपको एकदम लाइन टू लाइन सब कुछ समझना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे लाइन टू लाइन, ठीक है। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो ये है आपका स्क्लेरा, स्क्लेरा मतलब आपका व्हाइट वाला पार्ट, वहीं से आपकी लाइट्स अंदर जाएंगी। फिलहाल वो प्यूपिल और लेंस की मदद से, लेकिन आपका स्क्लेरा दिखा के रखा है तो आप उस पर ज्यादा फोकस करो मत, ठीक है। चलो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अच्छे से सारी चीजें समझनी है, आपको थोड़ा डायग्राम बतानी पड़ेगी। देखो ये था हमारा आइस, थोड़ा इमेजिन करना, अभी अपने को ज्यादा आता नहीं। चलो ये अपना यहाँ पे क्या है, ये आपका यहाँ पे डायग्राम बनाने नहीं आ रहा है मेरे को, हाँ चलो ठीक है। अब डायग्राम उतना अच्छे से कौन बनाते बैठेगा, एक घंटा आपको समझाने का काम करना है बस। चलो फिर यहाँ पे आपका मिडल में कोरॉइड है, कोरॉइड है ना, पता है ना, कोरॉइड है, फिर रेटिना है, और फिर आपका स्क्लेरा। तो आउटर वाला तो स्क्लेरा रहता है। आपकी आंखें अंदर से भी व्हाइट ही होती है, टेंशन मत लो, ठीक है, अंदर से व्हाइट ही होती है बस। अब यहाँ से लाइट जाएगी, देखो यहाँ पे लेंस लगा रहता है, ये लेंस है आपका, ठीक है। तो यहाँ से अभी लाइट जाएगी, देखो लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, कहाँ पे जाएगी, रेटिना में, दिस इज द रेटिना। तो रेटिना ये है ना, रेटिना में लाइट आ रही है ना, तो रेटिना यही है ना, यही पूरा रेटिना दिखाया है। तो रेटिना में देखो लाइट आ रही है, ठीक है। अब देखो अब इस जो आपका ये पूरा ये पार्ट दिया हुआ है रेटिना, तो रेटिना की अगर इधर भी जाऊंगा तो ये भी, ये क्या है, पूरा स्क्लेरा ही है ना, ये रेड वाला पूरा स्क्लेरा है, क्योंकि अगल बगल पूरा व्हाइट ही व्हाइट रहता है, वो स्क्लेरा होता है। उसके अंदर आपका क्लोरेला, क्लोरेला बोल रहा हूँ, आपका कोरॉइड, सॉरी यहाँ कोरॉइड, और फिर उसके पास यहाँ पे क्या है, ये आपका ये अंदर वाला पार्ट आपका रेटिना होता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से फिर से डायग्राम के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से देख लो, जरा से आपका समझ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो आपका ब्लू वाला, ये पूरा आपका क्या है, स्क्लेरा है। फिर आपकी रेड वाला जो है कोरॉइड है, और अंदर वाला जो है आपका रेटिना है। मतलब इधर से लाइट आएगी तो लाइट आ रही है, देखो वहां पर भी दिखाया ऐसे लाइट आ रही है। फिर यहाँ पे जो भी होगा होगा, फिर इसका देखो कोरॉइड है, और फिर उसके बाद देखो बाहर एकदम क्या है, स्क्लेरा है। तो वही चीज देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वाले डायग्राम में, ठीक है। इस वाले डायग्राम में देखो बाहर से लाइट आ रही है, ये आपका रेटिना है। फिर देखो यहाँ पे ये आपका छोटा सा कोरॉइड है, और ये आपका स्क्लेरा है। समझ रहे हो अच्छे से अभी, चलो समझ गया रहोगे अभी। नाउ आगे बढ़ते। तो यहाँ पे नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि ऑप्टिक्स नर्व्स के पास सीधा जाती हैं। ऑप्टिक नर्व कौन सी थी, मैंने आपको दिखाया था ना, ऑप्टिक नर्व देखो ना यार, यहाँ पे ऐसा बना हुआ था ऑप्टिक नर्व्स में, इस तरीके से। फिर आगे वो कहाँ जा रही थी, वो अपने पास, अपने ब्रेन के पास जा रही थी, ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे नर्व सेल्स होती हैं, लाइट्स आएगी। नर्व सेल्स के पास बहुत सारे गैंग्लियन सेल्स होते हैं, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे बहुत सारे गैंग्लियन सेल्स हैं। ये गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं ना माय डियर, ये गैंग्लियन सेल्स वही नेटवर्क ऑफ द सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स यहाँ पे रहते हैं, और यही बाहर के लाइट्स को रिसेप्ट करते हैं अपने पास। फिर यहाँ पे बहुत सारे बायपोलर सेल्स, देखो यहाँ पे दो पोल वाले सेल्स होते हैं, मैंने देखा था ना आपको, बीच में मिडल में बायपोलर सेल होता है। फिर ऐसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, जो कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल सेल्स वो जो लाइट की रिसेप्टर्स हैं, लाइट्स है जो, वो लाइट को यहाँ पे अपने पास कंटेन करते हैं। फिर देखो यहाँ पे कॉन और रॉड सेल, ये कोन और रॉड सेल अब देखो करते क्या, देखो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और देखो आपको एक कोन लाइक स्ट्रक्चर सेल दिख रहा होगा, मतलब नीचे रॉड ऊपर कोन दिख रहा है ना, ये देखो कोन है, ये दिस इज द कोन सेल, ठीक है। तो कोन और रॉड सेल स्ट्रक्चर दो टाइप के सेल्स होते हैं। तो आपका जो यहाँ पे रॉड और कॉन सेल है, दोनों यहाँ पे डे और डिम लाइट दोनों यहाँ पे कंटेन करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ये लाइट को कंटेन करेंगे। लाइट कंटेन करने के बाद यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स में सारी लाइट को देते हैं, और लाइट वापस से अपने ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में चली जाती है। समझ गया, इस तरीके से सारा अपना सिस्टम यहाँ पे चलते रहता है। और ये आपका कोरॉइड है, बाकी का ये तो आपको मालूम है, या बाहर की एपिथेलियम होती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो ये पूरा जनरेशन ऑफ आपका इमेज है, मतलब इमेज पहले आपके रेटिना में आएगी,
रेटिना से अंदर कोन सेल, रॉड सेल, इन सब में जाएगी, फिर अंदर से ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में चले जाएगा। समझ गया? और ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी इमेज थी। तो फाइनली फिर से यहाँ पे मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ कि पहला क्या होगा, चेंजेस इन द रेटिना व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन इट। तो वहाँ पे लाइट रेज जैसे रेज आएगी तो रेटिना अपना बदलेगा। फिर वहाँ के जितने भी रॉड और कॉन सेल होंगे उनमें लाइट फॉल होती है, जिससे कि हमें पता चले कि लाइट डिम है कि ज्यादा फास्ट है। तो दिन में लाइट ज्यादा फास्ट रहेगी, यानी कि पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उसका, और रात में लाइट जो रहेगी डिम रहेगी। फिर हमारा ब्रेकिंग ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स, जो सेंसिटिव के पिगमेंट्स होते हैं यानी कि जो अपनी प्रोटीन्स होती हैं उनका ब्रेकमेंट होता है, ब्रेक होते हैं वो, और लाइट के वेवलेंथ को पता करते हैं। अब लाइट का अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो हमारी आंखें खराब भी हो सकती हैं, हमारे अंदर के रॉड सेल और कोन सेल मर जाएंगे, तो हम फिर देख नहीं पाएंगे कभी भी। तो इसीलिए वो पिगमेंट्स जो होते हैं वो वेवलेंथ को पता करते हैं। ठीक है ना। अभी स्टिमुलेशन यहाँ पे होगा बहुत सारे रॉड और कॉन सेल का, ये आपको जानना है, जो कि नर्व सेल को इंपल्सेस में लाएगा ना। जो नर्व सेल्स होते हैं इंपल्स होके अपने बायपोलर नर्व सेल, मतलब देखो ये ऐसा है और बीच में अपने पोलर सेल्स होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था बीच में होते हैं, तो उन पोलर सेल्स में अपने जो भी इंपल्स होता है उसको ट्रांसफर करेगा, वहां से गैंग्लियन सेल में जाएगा। देखो यहाँ से, ये देखो इधर है ना गैंग्लियन सेल, नीचे से पहले लाइट सीधा नीचे आती है, मालूम है ना, कितनी बार बताऊंगा आपको, लाइट सीधा नीचे आएगी कोन और रॉड सेल में, यहाँ से आपके कोन और रॉड सेल से जाएगा हॉरिजॉन्टल या बायपोलर सेल में, देखो बायपोलर सेल बीच में, फिर वहां से गैंग्लियन सेल में, गैंग्लियन से सीधा ऑप्टिकल नर्व। ठीक है, ये आपको जानना है। तो यहाँ पे वही चीज आपको जान के रखनी है और कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें। फिर आपके जो नर्व सेल है वहां पे एक्सॉन एंड गैंग्लियन सेल्स बहुत सारे रहेंगे, वो गैंग्लियन सेल्स ऑप्टिक नर्व्स में सारी लाइट को पहुंचाएंगे, वो सारे लाइट्स के इंपल्सेस जो होंगे वो सीधा ब्रेन तक पहुंचेंगे और ब्रेन उनका परसेप्शन करता है, परसेप्शन ऑफ द इमेज, यानी कि कौन से एरिया में, विजुअल एरिया ऑफ द सेरेब्रम, ब्रेन के विजुअल एरिया ऑफ सेरेब्रम में। समझ गया? तो विजुअल एरिया ऑफ सेरेब्रम में अपना ब्रेन पहचानेगा कि हाँ कौन सी लाइट है ये हमने इसको पहले कभी देखा या फिर नहीं देखा, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। हालांकि ये जो होता है गाइस, ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ समय में होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। मैंने इतना कुछ भी ऐसे रैंडम लिख दिया, इससे भी फास्ट होता है सारा काम। ठीक है, ये आपको जानना है ना। अभी हम बढ़ते हैं ईयर की तरफ। तो हमारा आईज का सारा काम खत्म, फंक्शन भी हमने देख लिया। एग्जाम में फंक्शंस भी 2 मार्क्स को पूछ सकता है, तो आप ये एग्जाम में चार्ट अच्छे से बना देना। ठीक है, और भी कुछ पूछा तो आप एग्जाम में अच्छे से बना सकते हो। नाउ गाइस, अभी हम लोग ईयर के बारे में समझते हैं। तो ईयर क्या होता है? ह्यूमन ईयर हमारा, इसको हम स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन भी कहते हैं। एकॉस्टिक मींस साउंड का सुनाई देना, स्टैटो मींस फिक्स तरीके से सुनाई देना। ठीक है, जो कि एक पाइप के फॉर्म में, मतलब एक पाइप, या फिर आप कह सकते हो कि मतलब सेलुलर या मतलब विंड के तरीके, जैसे आपके पास एक पाइप है छोटी सी सर्कुलर शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में कोई पाइप है और उसके थ्रू आपको कुछ सुनाई दे, तो वही होता है स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन। आप समझ रहे हो ना, देखो वो बैंड बाजा वाले आते हैं तो बजाते ही कुछ वैसा, वैसे ही ऐसा ही अपना ईयर भी होता है। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके भी बहुत सारे फंक्शंस और हियरिंग है, बॉडी इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है। इसकी ईयर का काम क्या है, वही लिखा हुआ है यार, फंक्शनिंग किस क्या है, उसकी हियरिंग है। अब हियरिंग यहाँ पे कर सकता है और कुछ नहीं। नाउ एनाटॉमिकली मतलब अंदर से जो ईयर होता है, इसके 2 टाइप होते हैं। एनाटॉमिकली मतलब उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर, अंदर से हो या बाहर से। तो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था अच्छे से। 3 टाइप के ईयर के टाइप होते हैं, इनर, एक्सटर्नल और मिडल। अब जिसने 9th की बुक जाओ और चैप्टर नंबर आई थिंक साउंड वाला चैप्टर उसमें दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 11 12 कोई तो है, साउंड वाला चैप्टर जाओ और प्लीज जाओ और उसे अच्छे से पढ़ लो। जस्ट एक बार रीड करना, अगर आप उतना भी एग्जाम में लिखोगे ना, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। आउट ऑफ मंजे का आउट ऑफ मार्क्स, समझ रहे कि नहीं बोल रहा हूँ, कट टू कट मार्क्स मिलेगा। जाओ 9th क्लास की बुक उठाओ, प्लीज बोल रहा हूँ, आपके बुक में बहुत हार्ड दिया है, वहां पे बहुत चिंदी दिया और वही चीज को मॉडिफाई करके अच्छे से बताया है 9th में। ठीक है, सो आपको समझना है। फिलहाल मैं यहाँ पे डीप में आपको बताऊंगा, बट वहां पे अगर आपको पढ़ना है तो बस मस्त नोट्स बना के दिया, ये तीनों ईयर के बारे में समझा के रखा और एक डायग्राम दिए, उसको भी अगर आप अपने कॉलेज के पेपर में या बोर्ड के पेपर में बनाते हो ना, फुल कट टू कट मार्क्स मिलेगा। वही चीज है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। नाउ तो जो एक्सटर्नल ईयर होता है, इसके पास बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे पिन्ना हो गया, ऑडिटरी कैनाल हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया। तो पहले मैं इन सबको आपको दिखा देता हूँ। देखो आपको एक्सटर्नल पिन्ना दिखाता हूँ, पिन्ना, दिस इज द पिन्ना। ठीक है, आपको याद रखना ये पिन्ना होता है, फिलहाल आपकी इसमें दिया नहीं, वो आपको 9th में मिलेगा, जाके देखो एक बार, प्लीज देखना एक बार। ठीक है, पिन्ना होता है। फिर टिम्पैनिक ईयर ड्रम आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे सिर्फ ईयर ड्रम लिखा है, टिम्पैनिक नहीं लिखा है, तो फिलहाल वही होता है। टिम्पैनिक मतलब एक पर्दे के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं ना कान का पर्दा, वही टिम्पैनिक ईयर ड्रम कहलाता है। तो आपको बस अब यहाँ पे समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ऑसिकल्स के अंदर 3 टाइप है, स्टेप्स है, इनकस, मैलियस, फिर टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन मतलब आपके कान के ऊपर की बोन जो होती है ना, कान के ऊपर देखो ना, ये बोन आप इसी को टच कर पाते हो। आप कान के पीछे देखो, आपके पास एक बोन होती है निकली हुई, वही बोन है। फिर सेमी सर्कुलर डक्ट्स, वेस्टिबुलर नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है।
ठीक है। फिर ऐसे कॉक्लियर नर्व्स, यही तो नर्व्स है जिससे हमें सुनाई देता है, ठीक है। फिर उसके कॉक्लिया जिसके अंदर अपना साउंड एम्पलीफाई होता है, मतलब इधर से कम वॉइस भी आएगी ना तो अंदर एम्पलीफाई होता है और हमें सुनाई देता है। फिर ऑडिटरी ट्यूब, यहाँ से हमारी साउंड हमारे ब्रेन में जाती है, ठीक है। फिर ऐसे टिम्फेनिक कैविटी, एक खाली जगह जहाँ पे हमारे जो भी बोन्स आती है वहाँ पे थोड़ा टाइम तक अपना ईयर साउंड वगैरह रुकता है, फिर अपने ऑडिटरी नर्व्स में जाता है। कैविटी एक खाली जगह जहाँ पे साउंड टर्निंग वगैरह पॉइंट लेता है। और ये ऑडिटरी कैनाल है, हम सुन के और यहाँ से हमारी कैनाल के थ्रू अंदर आवाज जाती है। ज्यादा तेज आवाज रहेगी तो ये ईयर ड्रम फट जाएगा। ईयर ड्रम ही वो चीज गाइस, ये ऐसा ऐसा वाइब्रेट होता है। अगर ये ईयर ड्रम के अंदर जो मेलियस वगैरह ये वाइब्रेट नहीं होंगे ना, हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे दिखाई बोल रहा हूँ, हमको कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। ये बात आपको समझना है नाउ। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर वाइब्रेट जो पिन्ना होता है ये इमूवेबल पार्ट है। इमूवेबल पार्ट मतलब पिन्ना वो अंदर की चीज होती है, वो कभी मूव नहीं होता। ये बात आपको समझ के रखनी है अच्छे से। और जो कि एक इलास्टिक और कार्टिलेज स्ट्रक्चर से बना होता है। कार्टिलेज मतलब क्या होता है, एक ऐसी बोन जिसको आप मूव करा सकते हो, मतलब स्मूथ मसल्स, जैसे कि आपके कान की मसल्स। आप कान पकड़ो, देखो अगर आप छोड़ दो तो वो फिर से प्रॉपर पोजीशन में अपने आ जाएगा, और लेकिन अगर आप वापस से उस कान को घुमाओ तो घूम जाएगा, फिर छोड़ो फिर अपने जगह में आ जाएगा वो कान। समझ रहा है? ऐसा नहीं कि एक बार घुमा दो तो घूम जाएगा, लेकिन अगर आपको हाथ को बीच में से पकड़ के घुमा दिया जाए तो आपका हाथ टूट के वैसा का वैसा ही बन जाएगा, हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन कार्टिलेज बोन एक स्मूथ बोन होती है। स्मूथ बोन, सोचो, आप सोच भी नहीं सकते हो कि बोन और स्मूथ हो भी, तो इसको कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी उसके अंदर होती है ना। आगे बढ़ते हैं। ये ऑडिटरी कैनाल को लीड करता है, मतलब जो अपना पिन्ना होता है वो कभी मूव तो नहीं करता है, लेकिन ये ऑडिटरी कैनाल को लीड करता है। मतलब ऑडिटरी कैनाल इसके बाद होती है, मतलब ये पिन्ना आपको दिखाता हूं। देखो ये वाला पूरा पार्ट पिन्ना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो पूरा आखिर अटैचमेंट यहीं से है, बट दिस इज द पार्ट ऑफ पिन्ना जो मूव नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये बाहर का जो एक्सटर्नल ईयर है ये आपका मूव करेगा। दिस इज द एक्सटर्नल ईयर जो कि आपका मूव करेगा, लेकिन अंदर का पार्ट मूव नहीं करेगा। और ये लीड करेगा आगे के पार्ट को, यानी कि ऑडिटरी कैनाल को ये लीड करता है, ठीक है। ये बात आपको जान के रखनी है ना। पिन्ना जो होता है ये साउंड को कलेक्ट करता है, जो कि आपके पास साउंड्स होते हैं उनको साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, क्योंकि कोई भी आवाज आएगी तो उसी के पास पहले आती है और फिर आगे ऑडिटरी कैनाल में जाता है, यानी कि आगे की पाइप में जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल में आता है, ठीक है। ये आपको जान के रखना है। फिर गाइस आगे ऐसे क्या होगा, मैं आगे सब आपको धीरे धीरे सब बताते जाऊंगा, ऐसी लाइन टू लाइन सब आपको बताते जाऊंगा। ऑडिटरी कैनाल में लाइट जो अपना साउंड है वो आ चुका है, पिन्ना के थ्रू ऑडिटरी कैनाल में पहुंच गए हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो ऑडिटरी कैनाल होती है वो एंड होती है कहाँ पे, ईयर ड्रम के पास। मतलब ये ऑडिटरी कैनाल है वो ईयर ड्रम के पास खत्म होती है, ये बात आपको जान के रखनी है। उसके बाद क्या होता है, ये साउंड वेव जो होते हैं ना वो ईयर ड्रम टू द ईयर ड्रम, मतलब साउंड वेव जो होती है वो टू द ईयर ड्रम के पास क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अब देखो, अब आप कोई पागल तो नहीं होगा कि पिन्ना से साउंड को लेके गया ऑडिटरी कैनाल से ईयर ड्रम तक लेके गया है, तो उसको देने ही लेके गया है ना। तो अभी वो क्या करेगा, साउंड को अपना ऑडिटरी कैनाल जो कि साउंड को लेके रखा था वो अभी किसको दे देगा, वो दे देगा अपने ईयर ड्रम को, ठीक है। ईयर ड्रम ले लेगा। अब जैसे ही ईयर ड्रम को साउंड मिलेगा वो बजना स्टार्ट कर देंगे, कान के पर्दे बजना स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअली गाइस होता क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फाइन छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि वैक्स को सिक्रेट करते हैं और सेबेसियस ग्लैंड के थ्रू। सेबेसियस ग्लैंड क्या होता है, एक ऑयली या फैट को, ऑयल या फिर फैटी लाइक स्ट्रक्चर। अब वैक्स किससे बनता है, फैट से ही तो बनता है, ठीक है। तो फैटी लाइक स्ट्रक्चर को सिक्रेट करने में मदद करता है, और जो कि अपने पिन्ना की स्किन में लगा हुआ होता है ऑडिटरी कैनाल। वही माइडर जो वैक्स होता है, आप बहुत दिनों बाद अगर आप वो बहुत जमते रहे, ऐसा निकलते रहे, तो वही जो वैक्स होता है अपना कानों से निकालते हो येलो ब्राउनिश कलर का, आप ऐसा देखे भी रहोगे, जिसे हम क्या कहते हैं, गंदगी कहते हैं, कुछ तो कहते हैं उसको, वेस्ट मटेरियल, तो वो आप कह सकते हो। तो वो वैक्स भी निकलता है, हालांकि वो हमारे सेबेसियस ग्लैंड जो हमारे ईयर ड्रम के पास होते हैं उनके पास से निकलता है, ठीक है। फिर हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। ये बहुत ही डेलिकेट यानी कमजोर होता है और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि एक मेम्ब्रेन यानी पर्दा, यानी पर्दे जैसा होता है, कोई भी इसको फाड़ के आगे निकल सकता है, ठीक है, जो कि साउंड वेव को मिडल ईयर में लेकर के जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये पूरा पार्ट है आपका एक्सटर्नल ईयर का, ये पूरा पार्ट है आपका मिडल ईयर, और ये अंदर का जो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व वाला पार्ट है ये पूरा आपका इनर ईयर है। तो 3 पार्ट्स के ईयर होते हैं, ये बात आपको जानना है। तो इनर ईयर, एक्सटर्नल ईयर, सारी चीजें आपको जान के रखनी है, ठीक है। चलो, तो हम क्या देखें कि पिन्ना यहाँ था, पिन्ना से साउंड गया ऑडिटरी कैनाल में, कैनाल से गया यहाँ पे हमारे इस ईयर ड्रम के पास जो कि एक मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन में साउंड आया, यहाँ से वैक्स वगैरह निकलता है। अब यहाँ से साउंड आगे जाएगा यानी मिडल ईयर में, यानी कि यहाँ पे जो आपका टिम्पैनिक कैविटी है यहाँ पे, फिर यहाँ से ऑडिटरी ट्यूब में, कॉक्लिया में, इन सभी जगह में जाएगा अभी, ठीक है।
ये बात आपको जाननी है। तो माय डियर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जो सारा का सारा अपनी कैविटी होती है वो टिम्पैनिक कैविटी, वो सब के सब कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। और तभी तो कनेक्टिव टिश्यू किससे बनता है? ब्लड से, मतलब ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू से ही बनता है। तो यहाँ पे ब्लड भी प्रेजेंट होता है। अगर आपको खींच के कोई एक झापड़ मार दे, अगर आपका पर्दा फट गया तो आपके यहाँ से ब्लड तुरंत निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो यही चीजें आपको समझनी है, कान से खून निकलना स्टार्ट होता है, ये बहुत डेंजरस होता है। कान से खून निकलने से इंसान की मौत भी हो सकती है। कैसे? क्योंकि आपने देखा ना अभी कि टेम्पोरल बोन उसके बगल में ही है, देखो टेम्पोरल बोन उसके बगल में ही है, और टेम्पोरल बोन के उस साइड ब्रेन है अपना, पीछे टेम्पोरल बोन के पीछे जस्ट ब्रेन है अपना, समझ रहे हो ना। तो अगर खून यहाँ से यहाँ कहीं निकला और लीक होके अंदर चला गया, आपको पता है ना हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे अंदर खून ऐसे ही नहीं बहता है, वो पाइपों के थ्रू अंदर यानी वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ही बहता है। अगर आर्टरीज और वेन्स को आप ऐसी साइड में निकाल दो तो खून हम जिंदा फिर भी रहेंगे, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। हालांकि हमें वायरस बैक्टीरिया हम पकड़ लेगा और हम मर जाएंगे तुरंत ही, बट फिर भी अगर कुछ पावर आ जाए कि वायरस बैक्टीरिया हमको ना पकड़ पाए तो हम जिंदा रह सकते हैं। और हमारा खून जो होता है सिर्फ वेसल्स में ही बहता है, बाहर नहीं बहता है, मसल्स वगैरह में ब्लड नहीं होता, ठीक है, ये आपको जान के रखना है। मसल्स में भी वेसल्स होंगे तो ही ब्लड रहेगा, ये बात आपको समझना है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना यार, हमारी बॉडी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, तो ये बात आपको जानना है। ये फटने नहीं दो भाई, पर्दा वगैरह को बचा के रखो, झापड़ वपड़ किसी ने तेज से मार दिया ना तो फफोले निकल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पे आपको समझना है कि ये स्किन और आउटसाइड म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है, ठीक है। चलो, म्यूकस मतलब क्या होता है? एक जिको जो आपको क्या बोलते हैं उसको, जब भी आपको मतलब स्नीजिंग होती है तो क्या निकलता है? वो चिपचिपा, वही उसी को म्यूकस कहते हैं। तो हल्का सा हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर म्यूकस हमारी बॉडी से गायब हो जाए तो हमारी बॉडी आधी रूखी और बेजान बन जाएगी और हम लोग मरने की कगार में भी आ सकते हैं। तो हमको स्मूथनेस चाहिए, तो वो म्यूकस की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। फिर मिडल ईयर जो होता है वो बहुत सारी चीजें, जैसे मैलियोस है जिसे हम हैमर कहते हैं, हैमरिंग होने लगती है, इंकस, स्टेप्स, ये सारी चीजें, स्मॉल बोन वगैरह हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। आपको दिखाता हूँ, देखो दीज आर थिंग्स, ठीक है। तो ये मिडल ईयर में हमारे प्रेजेंट होता है, दिस इज द मिडल ईयर, ओके। तो आपको अच्छे से जान के रखना है ना। आगे क्या होता है गाइस, जो भी हमारा मतलब साउंड गया अंदर तो क्या होता है? रिसीव करता है वाइब्रेशन फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो भी हमारा वाइब्रेशंस है, जो भी हमारा मतलब साउंड है, वो अंदर रिसीव करेगा और कॉक्लिया में जाएगा, और कॉक्लिया से स्टेचियन ट्यूब, अभी सारी चीजें मैं आपको अभी सिखाऊंगा, दो मिनट बस रुक जाओ। और स्टेचियन ट्यूब से फेरिंग्स में जाता है, ठीक है। अगर आप फेरिंग्स में जाना होगा तो मिडल ईयर के पास, नहीं तो सीधा आपको इक्वलाइज करके एयर प्रेशर को और आपके ब्रेन में पहुंचा देगा, और ईयर ड्रम से आपके सीधे आपको सुनाई दे देगा, ब्रेन के पास जाएगा आपके कि हाँ भाई ये आवाज हमने सुनी है, ठीक है, ऐसा होता है। चलो आपको दिखाता हूँ सारी चीजें कैसी होती हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना अच्छे से, बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने कैसी भी साउंड ली, हमारी साउंड यहाँ पे आएगी टिम्पैनिक कैविटी के पास। जैसे इसके पास आएगी तो यहाँ पे मैलियस, देखो ये हैमर जैसे हैं, ये वाइब्रेट होना स्टार्ट करते हैं, मूव करने लगते हैं। जैसे ये आगे पीछे मूव करेंगे तो यहाँ से एक वेव्स निकलती है, उसी साउंड से कन्वर्ट होकर वेव्स बन जाएगी, साउंड वेव्स बन जाएगी। अब ध्यान देना अच्छे से, तो ये वेव्स क्या होती है? ये वेव्स कॉक्लिया के अंदर जाती है। अब जब गाइस कॉक्लिया के अंदर जाएगी है, तो कॉक्लिया के अंदर जाएगी तो ये एम्पलीफाई होगी, क्योंकि अंदर के अंदर जैसे देखो शंख बजता है ना, पूजा वगैरह में शंख बजाते हैं हम लोग, जैसा वो शंख भी देखो ऐसा ही रहता है, हम छोटी सी फूंक मारते हैं। देखा होगा ना आपने, किसी ने अगर शंख बजाया होगा, नहीं पता आपको शंख बजाते हो, पूजा करने के टाइम पे हम लास्ट में शंख बजाते हैं, भगवान की गॉडेस की जब हम लोग पूजा करते हैं तो शंख बजाते हैं ना, आपने सुना भी होगा। तो वो शंख जब बजता है तो कैसे हम छोटे से बस एक छोटी सी आवाज देते हैं, छोटी सी आवाज, और उतनी बड़ी आवाज होकर निकलता है, तो वो भी कॉक्लिया के शेप में ही अंदर होता है। तो एक जितनी आवाज हमको चाहिए, कोई अगर धीरे से भी बोले तो हमारे ब्रेन को एम्पलीफाई करके साउंड जाता है। तो यहाँ पे कॉक्लियर नर्व के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स पहुंचती है, ये बात आपको जान के रखनी है। कुछ कुछ ब्रेन्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर पूरे बॉडी में वाइब्रेशन आता है जब हम कुछ भी चीज सुनते हैं तो, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर ऑडिटरी ट्यूब भी होता है, और वही जो एम्पलीफाइड मतलब साउंड होता है वो हमारे ऑडिटरी ट्यूब में भी फेरिंग्स के थ्रू नीचे जाता है, पूरे बॉडी को वाइब्रेट करता है। तो ये बातें आपको समझनी है माइंड, ठीक है। तो यही सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ईयर के लिए। चलो, अब मैं इस चीज को आपको मिडल ईयर को थोड़ा डीप में अच्छे से दिखा देता हूं, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओ सारी चीजों को। यहाँ पे देखो अच्छे से, देखो तो हमारा जो साउंड था माय डियर, ये है आपका कॉक्लिया। इस कॉक्लिया में आके ये बहुत ज्यादा ऐसे एम्पलीफाई होता है, ऐसा एम्पलीफाई होता है, और ये एम्पलीफाई होके ये एम्पुला के थ्रू, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एम्पुला, और एम्पुला के थ्रू पूरा का पूरा साउंड आपके ब्रेन में जाता है, ठीक है। ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। और इस तरीके से आपके ब्रेन में जाएगा, और फिर आपका पूरा जो भी आपने पहले अगर आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा, पहले अगर आपने कभी देखा होगा उस साउंड को तो आपको सुनाई देगा अच्छे से, अगर आप नहीं देखा होगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। इस तरीके से आपका सारा काम चलता है।
ओके बस इतनी सी बात आपको याद करनी है। तो ये डायग्राम अगर आप नहीं भी याद करो तो इट्स ओके, बट ये डायग्राम आपको याद करनी पड़ेगी। मैं तो कहूंगा कि 9th वाली बुक जाओ और उसको एक बार देख लो, अच्छे से आपको सब समझ जाएगा। अगर आपको मैं इसी के कैविटी के बारे में दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द वेस्टिबुलर कैविटी, कॉक्लियर डक्ट, ये सब आप देख सकते हो। ये सब हेल्प करते हैं अपने साउंड को एम्पलीफाई करने में और अपने साउंड को ऑडिटरी नर्व्स के हेल्प से, ऑडिटरी नर्व्स के हेल्प से ब्रेन तक ले जाने में, ठीक है, कॉक्लियर ट्यूब या फिर ऑडिटरी नर्व्स की हेल्प से ब्रेन तक ले जाने में ये बहुत ज्यादा मदद करती हैं। तो ये बातें आपको जाननी है और कुछ नहीं। दिस इज द बोन, ठीक है, ये आपकी पूरी बोन है। ओके, ये आपको समझ के रखनी है। तो ये बोन के अंदर ही सारी चीजें, अपनी आईज वगैरह का फंक्शन चलता है, ये आपको जान के रखना है। ठीक है माय डियर, चलो तो अभी आपने सब जान लिया है। अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी जानना है तो आप यहाँ पे जान सकते हो बहुत ही अच्छे से। तो पिन्ना रिसीव करता है आपका पूरा का पूरा जो पिन्ना है, पिन्ना ऑफ द ईयर, वो रिसीव करता है पूरा साउंड वेव्स। उसके बाद ईयर ड्रम जो होती है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। ईयर ड्रम आपने देखा था, अभी दिखाया था मैंने। और वही वाइब्रेशन जो होता है वो एम्पलीफाई होता है और ट्रांसमिट होता है थ्रू द ईयर ऑसिकल्स। आपको ऑसिकल्स दिखाता हूँ कहाँ पे, ठीक है, अभी वो आप खुद भी रीड करके समझ जाएगा। दिस इज जस्ट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। ऑसिकल्स दिखाता हूँ आपको, किधर भाई ऑसिकल किधर गया, ठीक है, यहीं कहीं ऑसिकल था। अभी एक मिनट, आपके डायग्राम में, बुक में दिया ही नहीं डायग्राम, अब क्या बताऊं मैं भी, ठीक है। ऑसिकल्स देना चाहिए ना, बोला जो देना चाहिए। ऑसिकल्स मुझे डायग्राम में इंडिकेट करना पड़ेगा। अभी देखो ऑसिकल्स माय डियर, यहाँ के एक बैक साइड में एक छोटी सी चीज होती है जिसे हम ऑसिकल्स कहते हैं, और वो ऑसिकल्स बजते हैं, मूव होना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑसिकल्स रहते हैं, जैसे साउंड आएगा वो पट 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 ऐसा मूव करेगा, कान के पर्दे बजते हैं, बोलते हैं ना कान बजने लगा, वही होता है, कान बजते हैं ऑसिकल्स की हेल्प से, ठीक है। वो इंडोलिम्फ के इनसाइड कॉक्लिया के पास रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही जनरेट करते हैं बहुत सारी वेव्स को, ये बात आपको जाननी है। और फिर बेसिलर मेम्ब्रेन में भेज करके, और ये तुरंत के तुरंत गाइस जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आपको दिखाता हूं, ये भी नहीं दिया है क्या आपके मतलब आपके बुक में देख के नहीं रखा है सारी चीजें क्या है, उसको देना चाहिए, बट दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। बट आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे है आपका टेक्टोरियल जो बोन है। देखो आपके यहाँ पे रहेगी टेम्पोरल में, देखो टेम्पोरल आपको दिख रहा है, टेम्पोरल के जस्ट बैक साइड में, जस्ट अरे आपको अभी इमेजिन करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बैक साइड में, इसके बैक साइड में आपको टेक्टोरल बोन आपको मिलेगी, टेम्पोरल के पीछे साइड, ठीक है। ये आपको जाननी है थोड़ी सी, इतनी सी आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि आपकी बुक में डायग्राम दी नहीं है, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूंगा, तो उसमें क्या है आप नाम जान लोगे, नाम में क्या रखा है आप तो खुद भी सर्च करके जान ही सकते हो। फिर इसी तरीके से जो भी इंपल्स बनेगी वो इंपल्स को ब्रेन में जाएगी वाया दी ऑल्टरी नर्व्स, उसके थ्रू, और फिर ऑल्टरी कॉर्टेक्स में जाएगा और ब्रेन उसे क्या करेगा, साउंड को अपने से रिकॉग्नाइज कर लेगा। और रिकॉग्नाइज करेगा कहाँ पे, ऑडिटरी एरिया में। कौन से एरिया में, ब्रेन ऑडिटरी एरिया में, ये बात आपको जाननी है। तो ऑडिटरी एरिया में मिड ब्रेन की या फोर ब्रेन के पार्ट्स में जो भी जहां भी रहता है, तो ऑडिटरी एरिया में अपना क्या करेगा, ब्रेन रिकॉग्नाइज करेगा और लिसनिंग का काम करता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। तो ये सारा काम था अपने मैकेनिज्म ऑफ द ईयर का और आईज का। तो ये गाइस अच्छे से हमने जान लिया है। बहुत सारी चीजें आपके बुक्स में भी नहीं दी हुई है, बहुत चीजें कहीं भी दी नहीं हुई है। वैसे भी जब आप एमबीबीएस की डॉक्टरी करोगे तभी आपको सारी चीजें डीप में दिखाई जाएंगी, आप खुद चीर फाड़ करके और सारी चीजों को समझोगे। बस अभी के लिए आपको थियरी ही पढ़नी है क्योंकि बायोलॉजी तो थियरी ही है, ठीक है। तो एक एक वर्ड्स का बस आपको याद करना है, वर्ड्स के साथ किस तरीके से सारा फंक्शनिंग चल रहा है वो आपको समझना है, क्योंकि डायग्राम इनसफिशिएंट आपकी बुक में देके रखा है, ठीक है। तो ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैंने ब्रेन के लिए बहुत सारे डायग्राम्स इकट्ठा की और आपको दिखाई है, बट ईयर के लिए वैसे ही मुझे डायग्राम मिले तो ना मैं आपको दिखाऊं, तो यू कैन अंडरस्टैंड मी, ठीक है। चलो तो अभी गाइज आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए जिससे कि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। और आप लोग मुझसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई भी अपना डाउट्स पूछ सकते हो एनी टाइम, या कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।